रस हमको चखाओ, सुआओ पलंग में पड़ी हूँ कुसंग में ना। गुरु कैसे मैं जाऊँ सत्संग में पड़ी हूँ कुसंग में। आर्टिस्टिक में स्टार्ट और प्रार्थना ले लियो और उसके बाद गुरुदेव बोलो। अरे तेज से बोलो। अरे मत तेज गुरुदेव। अरे चल जय गुरुदेव। नाम किसका? बोल की आवाज से तो आवाज मैला मन को धोई गुरु बिना गुरु बिना मैलो मन को धोई गुरु बिना मैलो मन को धोई। जन्म जन्म का काली के लागा, जन्म जन्म का काली के लागा, जन्म जन्म का काली के लागा, जन्म जन्म का काली के लागा। मन निज शोभा खोई, मन निज शोभा खोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई। कोट जतन कर कोई कोई हारे, कोट जतन कर कोई कोई हारे, कोट जतन कर कोई कोई हारे, कोट जतन कर कोई कोई हारे। कागा हंस न होई, कागा हंस न होई, कागा हंस न होई, कागा हंस न होई। गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई। मन मलिन भाई मैं संग आकर, मन कर मन मलिन भाई मैं संग आकर, कस साई संग सोई, कस साई संग सोई, कस साई संग सोई, कस साई संग सोई। गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई, गुरु बिना मैलो मन को धोई। यही ते आज चलो मन मेरे, यही से आज चलो मन मेरे, जहाँ सत्संग
तो निर्मल होए निज घर जाना, तो निर्मल होए निज घर जाना, मैं गुरु चरण समोई, मैं गुरु चरण समोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, 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 गुरु बिन मैलो मन को धोई। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान पीछे बैठो परम पूज्य स्वामी जी महाराज, रूहों के शहंशाह आला फकीर, कलियुग में सतयुग लाने वाले मसीहा, इधर रहे इधर और हमारे सभी फोटो तब आएगा दूर दराज से आए हुए गुरु भाई माई माताएं एवं बहनों, देखा जाए कहो आज ये कार्यक्रम एक सीडी के कारण, सीडी बनवाने की इच्छा थी बच्चों को, इसके लिए एक छोटा रूप में ये कार्यक्रम रखा गया है और आप लोगों को थोड़ा गुरु महाराज का जो संदेश है वो सुनाया जाएगा, जिससे कि ये आवाज जो है वो सीडी में आ जाए। इनकी इच्छा है बच्चों की, तो आप बड़े प्रेम से मालिक के संदेशों को सुनने की कृपा करेंगे और शांति बनाए रहें। हुआ है जो कि प्रगट परम पुरुष बाबा जय गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके संदेश हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को जो बताया जा रहा है 1952 से और अभी निरंतर चल रहा है। जब तक ये मसीहा इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करके नहीं मानेंगे, इनका संकल्प है, तब तक ये दम नहीं लेंगे। इनकी उम्र 110 वर्ष की है। ये देखिए आपके सामने फोटो लगा हुआ है, इसलिए आप तक जाती हो। जो भाई बहन माताएं एवं बहनों, उनके कानों तक इस मैट की आवाज जा रही हो, बड़े ध्यान से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के संदेशों को सुने। हम आज इस पृथ्वी पर इस मानुष योनि में जन्म लिया है। ये नर्तन अमोलक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं, ये बार बार आपको मिलता नहीं, और इस तन पा करके अगर हम इस पृथ्वी पर अब हमारा ये जीवन निरर्थक चला जाएगा और जन्म जन्म तक हम 84 और नरकों में जाके भटक जाएंगे और तरह तरह की दुख और तकलीफ को बर्दाश्त करेंगे। वहाँ हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। बाबा जी चाहते हैं कि आप मेरी बातों को सुनो और मेरे वचन का पालन करो, इससे आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। बाबा जी सबकी कल्याण की बातें करते हैं। उनका रिश्ता, उनका नाता जो है केवल जीवात्मा से है, न कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से। बाबा जी हमेशा ये आपकी सूरत को आपको जगाना चाहते हैं। आज आप देख लीजिए कितना पृथ्वी पर पापामय फैल गया है। कुदरत संकेत भी दे रही है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को उनकी बातों को मान करके चलना चाहिए, वरना ऐसा समय आगे भयंकर से भयंकर जो आएगा उसमें हमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को ये तन को सफल करने के लिए, ये मानव शरीर को सफल करने के लिए इस महात्मा की बातों को, जो भी महापुरुष आज वक्त के गुरु हैं, उनकी बातों को मानकर अगर नहीं चलते हैं तो जीवन में हम धोखा खा जाएंगे। ये मनुष्यतन बड़े मुश्किल से आपको एक बार मिला। बाबा जी कहते हैं थोड़े दिन के लिए ये किराए पर आपको मिला। काल भगवान ने थोड़े समय के लिए 100 के पूंजी पे आपको टिकाया
और कहा कि जाओ उस पृथ्वी लोक में और ऐसे महापुरुष को, ऐसे गुरु को खोज करो जो तुमको अपने घर का रास्ता, अपने घर का भेद बता दे और वो तरीका बता दे, युक्ति बता दे, और उस युक्ति पर चल करके अपने परम धाम को चले जाओ। ये तुम्हारा देश नहीं है। लेकिन हम महात्माओं की बात को सुन करके भूल जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। आज तक जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक आज तक हम दुनिया के चाकरी करते रहे, मन और तन की चाकरी करते रहे। लेकिन क्या बोल रहा है बीच में, क्या बात है? अपने काम को नहीं जाना कि वास्तव में हमारा काम क्या है। ये मोह ममता में फंस करके, ये लेने देने की बाजार में फंस करके बाबा जी बताते हैं कि तुम अपने सांसों की पूंजी को नष्ट कर दिया। जो भी सांसों की पूंजी तुम्हारी बची है, आओ मेरे पास, मैं तुमको रास्ता बताऊं और उस रास्ते पर चल करके अपना थोड़ा काम कर लो। ये सारी दुनिया महात्मा कहते हैं अंधी और बहरी है। वो अपने काम को नहीं जानती कि वास्तव में ये नर तन, ये मनुष्य शरीर हमको किस लिए मिला, किसी को नहीं मालूम। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे, कोई भी चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, जितना धनवान हो, कोई हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो, लिखा हो, कोई भी नहीं जान सकता बिना महात्माओं के। आज आप लोगों को महात्मा की जरूरत। जब तक आपको महात्मा नहीं मिलेंगे, आप कुछ भी नहीं जान सकते हो। आप खुद नहीं जानते हो हम किस लिए आए, इस नर्तन में आने का मतलब क्या। महात्मा बताते हैं जब उनके चरण में, सानिध्य में आप जाते हैं तो अपने काम को, खुद का काम करने के लिए जो आपका अवतार हुआ है, आप नर्तन में आए हो, वो समझाते हैं कि तुम आत्मा को जगा लो। आज तक जन्म जन्म तन मन की चाकरी करते रहे, लेकिन आत्मा का क्या काम होता है वो आपको पता नहीं। जब महात्मा मिलते हैं, उनके सानिध्य में हम जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि आत्मा की खुराक मन है। आज तक ये मन दुष्ट काल भगवान का मंत्री हम सबको ठगते चला आया और आत्मा भूखी और प्यासी तड़प रही है, 84 और नरकों में जा रही। आत्मा को हम आप न जानकर इतना कमजोर कर दिया, महात्मा बताते हैं इतनी दुबली हो गई, इतनी निर्भर हो गई कि वो रास्ता नहीं पा रही है और मन के चक्कर में अच्छे और बुरे कर्मों में फंस करके यहाँ 84 भुगत रहे हैं। यहाँ पाप और पुण्य का बसेरा, लेने देने की बाजार है। ये आपका देश नहीं है, ये देश काल का है। कबीर साहब ने इस बात को बताया कि ये नहीं देश हमारा संतो, ये नहीं देश हमारा है। अमर लोक के हमवासी जो 3 लोक से न्यारा है, कर तप हमें निरंजन लाए, झंझरी दीप मझारा है। शुभ अशुभ कर्म दो बांधा, लग 84 डारा है। ये हमारा देश नहीं। बाबा जी वही बताते हैं, बाबा जी भी यही बात बताते हैं कि ये तुम्हारा गांव घर नहीं, ये तुम भूल गए हो। तुम्हारा घर सचखंड है, तुम सतलोक के वासी हो, लेकिन तुमको यहाँ कर्मों में बांध दिया गया, पाप और पुण्य की बेरी में जकड़ दिया गया और उसी में पड़े हुए और मरते और जीते हो। तो महात्माओं के शरण में जब तक नहीं जाओगे तब तक ये कर्म आपके छूट नहीं सकते। महात्मा यही बताते। इन दोनों बीज को नाश करने का केवल एक तरीका महात्मा जानते हैं, ना कि देवी देवता, ना कि ब्रह्मा विष्णु, ना कि ब्रह्म पार ब्रह्म, गंगा गढ़ई, पूजा पाठ, कुछ नहीं। जब तक वक्त का सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक कोई भी यहाँ से छुटकारा नहीं पा सकते हो, ये महात्मा बताते हैं। तो हमें महात्माओं के शरण में जाकर के ये जो झूठी माया को आप देख रहे हो, आप जब भजन करोगे, गुरु के वचन का पालन करोगे, तो धीरे धीरे ये ममता जो है आपकी छीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यही दवा है। इस दवा को जो नहीं करते हो तो आपका रोग कभी छूटने वाला नहीं है। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब ने बताया कि ये सारा जग जो है, सारा संसार जो है रोग में ग्रस्त है, रोगी हो गया है। ये सदगुरु वैद्य को नहीं जानता कि कौन सा इलाज करने के लिए आते हैं। महात्मा का काम इतना होता है कि वो तुमको यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दे, दुख और सुख की नदी से पार हो जाओ।
महात्माओं का यही काम होता है और कुछ नहीं। हम आए वो देश से, महात्मा कहते हैं कि हम उस देश से आए हैं जहां तुम्हारा धाम, तुमको वहां पहुंचाना एक हमारा काम। महात्माओं का एक काम होता है कि तुम जीवन मरण से रहित हो जाओ और अपने देश चले जाओ। लेकिन हम आप अनसुनी करते हैं, उनके सानिध्य में जाने के लिए डरते हैं और दुनिया की खुराफात करने के लिए, दुनिया के पापाचार में फंसने के लिए, दुनिया को ठगौती करने के लिए, दुनिया को चकमे में डालने के लिए जरा सा भी हम नहीं हिचकते हैं, जिसमें कि हमारा पतन होता है, जिसमें हम नरक 84 के भागीदार होते हैं, जो हम नरकों में चले जाते हैं और कल्पोवर तक उसमें सड़ते मारते और काटते रहते हैं। कोई वहां पहुंचाने वाला नहीं होता है, वहां के लिए हमें जरा से भय नहीं। लेकिन जिधर आपका हित है उधर की बात हम सुनते नहीं। महात्मा यही समझाते हैं कि मेरी बात को मानो, अगर नहीं मानोगे तो समय वो भयंकर आपके सामने आने जा रहा है। काल भगवान ने सारा दरवाजा बंद करके रखा है, अब एक ही दरवाजा खुला है। अरे वो दुनिया का मालिक जो आया हुआ इस शरीर में, आप क्या पहचानोगे? आपके कौन सी दृष्टि है, आपके कौन सी आंख है उस मालिक को पहचानने की? क्योंकि आपने इतना कुकर्म लाद लिया, इतने जीवों की हत्या कर दी, खान पीन बिगाड़ डाला, दुनिया को ठग डाला, दुनिया को चकमा दे दिया, धोखा दे दिया, तो ये सब बर्तन आपका जो है काला गंदी हो गई, आप कैसे पहचानोगे? आप तो यही देखोगे कि वो हमारे जैसे कपड़े पहने, दाढ़ी रखा है, बाल रखा है, सफेद कपड़े में बैठे, क्या पहचानोगे? पोथी पढ़ पढ़ के नहीं पहचान सकते हो, ज्ञान बुद्धि विवेक से नहीं पहचान सकते हो, संस्कृत अरबी पढ़ करके नहीं पहचान सकते हो तुम। महात्माओं की पहचान करने के लिए आपको उनके वचन का पालन करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। बुराइयों की कुर्बानी दे दो बस। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, मैं कुछ मना नहीं करता, आप अपने घर में रह करके, बाल बच्चों की सेवा करके, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम करके, ईमानदारी के साथ, आप ध्यान दीजिए, ईमानदारी के साथ जो मैं रास्ता आपको बताता हूं, इस रास्ते को घंटा 2 घंटा जो समय है, 22 घंटा, उस दिन मिश्रा जी भी बताया इस बात को, 22 घंटा आपके लिए गपशप करने तक का छूट दिया गया। लेकिन 2 घंटे समय आप अपनी आत्मा को जगाने के लिए, अपने घर जाने के लिए अगर दे दो तो बाबा जी कहते हैं मैं तुमको पार कर दूंगा मैं। लेकिन हम आप विश्वास और प्रतीत नहीं करते उनकी बातों पे, और ये दुनिया के चकमे में फंसे पड़े, जिनको आप अपना समझते हो, जिनको आपने अपना बनाया। बाबा जी कहते हैं अरे बच्चों ये तुम्हारा कोई नहीं है, ये सब कर्ज का लेन देन है, ये लेने देने के लिए यहाँ आए हुए हैं, बेटी बनकर, बेटा बनकर, माँ बनकर, बहन बनकर, पत्नी बनकर, पति बनकर, यार दोस्त रिश्तेदार बनकर, ये कोई किसी का नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, इस बात को कबीर साहब भी दर्शाया कि तेरा संगी कोई नहीं है, अरे सभी स्वार्थी लोग, तेरा संगी यहाँ कोई नहीं है, सभी स्वार्थी लोग। और मन विश्वास न उपजे, जीव प्रतीत न हो, मन में विश्वास नहीं आता, ये सब बातों का जीव में प्रतीत नहीं होती। उन्होंने समझाया, बताया कि अगर तुमको धन ही कमाना है